नमस्ते आप सभी को आज एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 4th ऑफ मार्च, अ वेरी इंपॉर्टेंट डे ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी एंड यस फॉर आवर मार्केट्स एज वेल। सो वी ऑल नो कि 4th ऑफ मार्च से यहाँ पर टैरिफ जो है वो इम्पोज किए थे हमारे ट्रम्प यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, उन्होंने यहाँ पर टैरिफ इम्पोज किए थे एंड जो एप्लीकेबल होने वाले थे, जो डेट्स थे जब से वो एप्लीकेबल होंगे, वो थे 4th ऑफ मार्च। यूएस मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट्स दोनों के लिए ही नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव यूएस मार्केट के लिए? बिकॉज वी कैन क्लियरली सी कि उनके जो नंबर्स आ रहे हैं, बीट पीएमआई नंबर हो गया या फिर उनके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, उस पे उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हमें देखने मिल रहा है। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन फ्यूचर्स के जो करंट फ्यूचर प्राइस है वो है 34 पॉइंट्स पॉजिटिव विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.08%। सो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो येस आई एम एक्सपेक्टिंग, लुकिंग एट दी नंबर्स, एक गैप डाउन ओपनिंग हम देख सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। 164 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इट इज ट्रेडिंग ऑन अ नेगेटिव नोट विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 0.74%। निके की अगर हम बात करें, यस ह्यूज सेल ऑफ ऑलमोस्ट 688 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द ओवरऑल चेंज ऑफ 1.86%। तो ऑलमोस्ट टू बी इंडाइसेस जिन्होंने भी एक फॉल है ऑलमोस्ट 1 से 2% की रेंज में, उन्होंने यहाँ पर फॉल यहाँ पे एशियन मार्केट्स में दिखाई है। राइट। सो मुड़ते हैं पार्टिसिपेंट डेटास की तरफ। लेट्स सी कि इंडियन मार्केट्स में पार्टिसिपेंट्स ने क्या करा है एंड उनका क्या से बन रहा है मार्केट्स को लेके। राइट। सो यहाँ पे मैंने 3rd मार्च का अगर आप डेटा देखना चाहेंगे, जहाँ पे मेरा कर्सर प्लेस्ड है, वहां पे मुझे दिख रहा है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, मुझे दिख रहा है यस FIIs हैव गॉन शॉर्ट ऑन द फ्यूचर्स। करीबन 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास उन्होंने शॉर्ट करे। सिमिलरली अगर आप देखना चाहेंगे प्रोज की, तो प्रोज ओनली 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स पे खड़े ऑन द लॉन्ग एंड। बात करेंगे क्लाइंट्स की, क्लाइंट्स अभी भी कॉन्स्टेंटली लॉन्ग कर रहे हैं फ्यूचर्स को। करीबन 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है ऑन द लॉन्ग एंड। तो इसी से समझ में आ रहा है कि प्रोज का अभी भी जो सॉरी माय बैड, FIS का जो अभी भी व्यू है, इट इज स्टिल कॉन्स्टेंटली ट्रेडिंग एट द नेगेटिव जोन, या कह सकते हैं बेरिश सेंटिमेंट वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। बिकॉज आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली क्लाइंट्स ही ऐसे हैं जो पॉजिटिव एंड पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड काफी बार बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट FIS का जो प्रेशर है स्टिल बरकरार रह चुका है। प्रोज काफी स्मार्टली खेलते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो लेट अस चेक LTI। मैं क्विकली यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। टिल देन कोई डेटा पॉइंट्स होंगे जो आपको लग रहा है इसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे तो वी कैन सी तो दैट। मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट डेटा इसका ओपन कर लेती हूँ। मीनवाइल आप एक बार जी। प्राइस एक्शन वाइज बता दीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जी। LTIM के लिए। राइट। सो LTIM की अगर हम बात करें, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन द चार्ट्स हियर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो उसने वहाँ से ली थी, वहाँ से वी हैव सीन अ डाउनवर्ड एंड की मोमेंटम। आज के दिन भी हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप डाउन आया है जी। करंटली वो एक सर्टेन लेवल पे सस्टेन्ड है जो उसका सपोर्ट लेवल है। आई थिंक कि यहाँ से और थोड़ी मोमेंटम हम डाउनवर्ड्स की ओर देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट से कि अगर हम ये लेवल को ब्रेक होते हुए देखते हैं, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, प्रिसाइज लेवल देता हूँ जी। राइट। सो 4663 अगर ब्रेक होते हुए दिखता है तो आई थिंक कि देन और थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी इन LTIM। एंड उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई थिंक दिस कैन बी अ ट्रिगर जहाँ पे ट्रेडर्स अपनी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, एक बार वो लेवल फिर से रिपीट कर देंगे। 4663 4663 का वो लेवल है जहाँ जी। पे अगर हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिले तो एक बेरिश ट्रेड आप यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हो। राइट। एंड LTIM पर मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगी। सो हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट डेटा की। वी कैन क्लियरली सी एक लेवल, या अगर हम बात करें ATM पर काफी ज्यादा पुट राइटर्स ने एडिशन किया है। 4700 को एक न्यू सपोर्ट यहाँ पर बनाया था, बट फिलहाल के लिए LTIM ने अपना जो रिसेंट सपोर्ट है वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। फिलहाल के लिए 4690 के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक कि करंट फ्यूचर प्राइस पे भी हम यस एक पोजीशन बना सकते हैं। कहाँ तक एक गिरावट आ सकती है, कहाँ तक एक फॉल आ सकता है, तो एक इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा 100 रुपीज डाउन साइड का, होगा 200 रुपीज डाउन साइड का होगा 4500 का लेवल। बिकॉज यही वो लेवल है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है। ऑन दी हायर एंड यस मल्टीपल कॉल राइटर्स ने भी एडिशन किया है, तो सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है 5000 के स्ट्राइक पर। बट फिलहाल के लिए जो व्यू हम लेके जा सकते हैं वो होगा बेरिश एंड पर। तो टू वैलिडेट दिस डेटा पॉइंट एक बार हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की ओर। वी कैन क्लियरली सी लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में जो भी बड़े बड़े बार्स बने या जो ओपन इंटरेस्ट है, ज्यादा जो वेटेज है इट इज ऑन दी शॉर्ट एंड। शॉर्ट बिल्टअप का सिनेरियो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की साइकिल यहाँ पर ऑलरेडी फॉलो हो रही है एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्लियरली सी
कि जो प्राइस है उसने भी एक अच्छा खासा डाउन मूव यहाँ पर शो किया है। 5663 के लेवल से इसने ऑलरेडी फिलहाल के लिए 4697 के आसपास ये ट्रेड करा है। तो ये जी तीनों ही डेटा पॉइंट को अगर कंबाइन करें तो हम एक बेरिश व्यू लेके जा सकते हैं LTIM के स्टॉक पर। So yes, welcome to the show, sir. वेलकम सर। थैंक यू सो मच ध्रुव। और सभी क्वांटेक के दर्शकों को नमस्कार। यस सर। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपको क्या लग रहा है आज इंडेक्स देख के, क्योंकि हमें एक गैप डाउन देखने को मिला था, सडनली एक अच्छी खासी रिकवरी की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है निफ्टी, तो क्या व्यू रहेगा अभी इस पे? अभी निफ्टी में जो देखा जाए तो निफ्टी में मुझे लगता है इस सीरीज में 21,800 से ऊपर में 22,800 के लेवल्स में मार्केट रहना चाहिए। अभी जिस तरह से जो है निफ्टी से जो मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है, बैंक निफ्टी से जो सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में, अभी भी लेवल जो है, ऑल्दो कल एक ब्रेक हुआ था जून 2024 के लो मार्केट ने ब्रीच हुआ, लेकिन वो एक स्लाइटली था 844 का जो सपोर्ट लेवल था वो मार्केट ने ऑलमोस्ट होल्ड किया है। 840 अपन मान के चले, 47,841 बैंक निफ्टी ने जो है कल का लो बनाया था और उस लेवल से थोड़ा सा मार्केट में सस्टेनेबिलिटी ऊपर के लेवल पे आई है। हालांकि अभी भी मार्केट में सेल ऑन रादर देन बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन डिप ही प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि पर्सनली स्पेशली निफ्टी में कि 21,800 का जो है सपोर्ट जो मार्केट में होल्ड करना चाहिए अभी। तो 4600 के अगर LTTS फ्यूचर मिलता है हमें मार्च फ्यूचर का, तो इस पोजीशन हम लोग सेलिंग की बनाएंगे। ऊपर में स्टॉप लॉस हमारा 4750 का रहेगा और नीचे में टारगेट की बात करें तो हम लोग 4350 तक के टारगेट के लिए वेट करेंगे इसमें। ओके, तो श्लोक जी अगर आपने स्ट्रैटेजी को डाल दिया एक बार व्यूअर्स के लिए, कैन यू प्लीज एक्चुअली मैं खुद डेटा पॉइंट से सर्च कर रहा था सर, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। बेसिकली थोड़ा सा हमसे डिले हो गया डेटा पॉइंट हाँ, करने कोई नहीं। LTTS का फ्यूचर है, फ्यूचर सेलिंग के लिए है। 4600 के लेवल अगर हमें मिलता है साइड में, अभी 4520 है ऑलरेडी, जो सपोर्ट लेवल इसका था ब्रेकआउट जो हुआ है, राइट 4647 से या 40 के आसपास जो है सेलिंग बनती थी इसमें, लेकिन वो लेवल तो अभी निकल गया। 4600 अगर अपसाइड में मिलता है तो 4750 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन सेलिंग साइड में बनाई जा सकती है LTTS फ्यूचर में। ओके, मार्च सर इसका फ्यूचर टारगेट कितना रहने वाला है? 4350 का। 4350 विल बी टारगेट। ओके, एंड सर अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस कहां पे प्लेस करना चाह रहे हैं आप? 4750 है इसका स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट्स के। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूं तो हमें दिख रहा है 26,000 का एक टारगेट दिख रहा है। इसी के अगेंस्ट अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वी कैन सी करीबन 13,000 का हमारे यहाँ पे 13 to 14,000 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। सर होल्डिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग पीरियड कितना रहने वाला है आपका इसमें? होल्डिंग पीरियड ये भी 22nd ऑफ मार्च तक का। ओके, सो पोजिशनल आउट व्यू बन रहा है बेसिकली आपका, ये जो स्टॉक्स आपने डिस्कस करे तो हाँ, बेसिकली आप वही पोजिशनली होल्ड करना चाह रहे हैं। ओके परफेक्ट सर। ओके सर, तो ये अंकित जी ने ऑलरेडी एक बार ये ट्रेड एंटर कर दिया है एंड अंकित जी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार सर के एंड से ये ट्रेड को समराइज कर लीजिए। ओके, सो वी LTTS के अंदर हम एक फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो व्यू है वो बेयरिश है। एंड अगर यहाँ पे बात करूं मैं टारगेट प्रॉफिट की तो वी कैन सी करीबन 25 से 26 हज़ार का आपका टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे रहने वाला है। स्टॉप लॉस की बात करें तो वी कैन सी 14,000 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड द होल्डिंग पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली 21st ऑफ द मार्च। तो एक और ट्रेड यहाँ पे अखिलेश सर की तरफ से आता हुआ, तो मेक श्योर अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ऑप्शन बेसिस पे currently there is a trade in Indian hotels as I can see. ओके So we can go long in Indian hotels at current levels ओके with a very small stop loss of 700 rupees. ND hotels ओके। तो सर which call option should we take? ATM strike price की बात कर रहे हैं आप? Yeah, you can buy future and you can hedge it with a put. That is a better strategy जहाँ आपको liquidity के वगैरह इशू नहीं आएंगे। ओके तो सर मैं फ्यूचर्स को लॉन्ग कर देता हूँ एंड पुट को शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे हमारे पास टॉप लॉस जो है वो तो है 700 रुपीज का एज ऑफ नाउ, लेकिन फिर भी Okay. कोई बड़ा फॉल आता है या कोई खराब न्यूज आती है जिसकी वजह से अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल आता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक 680 का पुट बाय करेंगे। 680 का पुट बाय करेंगे ओके या अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स आवर स्टॉप लॉस इज 700 रुपीज। ओके सो 680 का मैंने यहाँ पे पुट बाय कर दिया है एंड ओके तो 700 का स्टॉप लॉस बोल रहे हैं आप?
परफेक्ट। Yeah. एंड सर टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा इस पे? 749, 750. 750 तक का टारगेट रहेगा। ओके Yeah, this is a short-term target because the expiry will be there after 15 to 16 sessions. So I expect 8 to 9 trading sessions to achieve this target. परफेक्ट परफेक्ट। तो सर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके नाम पर एक बार ये ट्रेड सेव कर देता हूँ। तो अगर आप जैसे बोले 750 का जो फ्यूचर्स का लेवल है, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट एक 25,000 का प्रॉफिट बुक करने का मतलब प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर लॉस की बात करें तो कुछ 13,000 के आस 13,600 करीबन हमें लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है अगर वो 700 के लेवल तक जाता है, राइट? मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जैसे निफ्टी इंडेक्स जो है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से थोड़ा दूर जा चुका है, और ऐसे केस में जनरली रिवर्सेस बैक टुवर्ड्स दीज शॉर्ट टर्म इंडाइसेस। राइट So yeah, with that thing keeping in mind, I will give a strategy where we will have little bit bullish view, but it is a non-directional strategy. ओके So where we will sell a straddle of 22,000 of 27th March expiry. सर जरा And एक सेकंड, आई जस्ट कंस्ट्रक्ट इट टिल द टाइम जस्ट से इट। yeah, ओके तो आप कह रहे हो कि मैं एक स्ट्रैडल सेल करूं एंड एक सेकेंड सो कौन से स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं आप? 22,200 के straddle की। 22,200 का स्ट्रैडल। Yeah. 22,200 ओके ठीक है सर। So we are getting premium around 610, right? सर ये दिस इज गोइंग टू बी मंथली एक्सपायरी राइट? और Monthly expiry. मंथली No, एक्सपायरी। monthly expiry. We need a broader range here. Okay, I'll just adjust the dates as well. Okay, yes, sir. So currently, yes, I can see that it's trading at 577 rupees. Yes, sir. Yeah. Okay, and to hedge these legs, To hedge these legs, we will buy a put of 21,200 21,200. Okay. Okay, yes, and sir. call of 23,100. And 23,100. Yeah. Okay. और इसमें हमें ट्वीक करेंगे थोड़ा सा, दो हमने ये हेजेस बाय कर लिए है, डिस्पाइट दैट वी विल मेंटेन अ रेंज एज अ स्टॉप लॉस फॉर दिस स्ट्रेटेजी। तो ये जो हमने पुट्स बाय किए वो तो एक्सट्रीम सिचुएशन में हमें काम आएंगे, Right. but our intention is to, our thesis is that Nifty will move in a certain range, and this trade is valid up to 17th March only. Okay, 17 March. Okay. Yeah, correct. और इसमें अगर डाउन साइड में निफ्टी जाता है से 21,700 पे, या अप साइड पे जाता है 22,700 पे, in that case we will exit this trade. Okay. So basically कुछ 12-13 दिन का होल्डिंग हमें रखना है इस पे, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर, Correct. सर? ओके Yeah. एंड ओके सो सर इफ आई हैव टू गो एज पर द स्ट्रैटेजी आपने सॉरी आई एम आस्किंग यू अगेन बिकॉज मैं भी थोड़ा सुन रहा था आपकी बात। तो सर अगर लोअर लेवल्स पे देखना है, अगर एग्जिट करना हो स्ट्रैटेजी, देन व्हाट इज द लेवल दैट वी लुकिंग आउट फॉर? 21,700. 21,000। ओके सो 21,700 का। ओके ओके तो करीबन 4,000 रुपए का लॉस आता है अगर हम 21,200 पे एग्जिट करते हैं तो, एंड 21,700। यस सर। एंड अगर हायर अगर हमें टारगेट्स बुक करने हो तो व्हाट आर दोस लेवल्स दैट वी आर लुकिंग आउट फॉर? Target we will hold on till 17th of March. If it is in the band of 21,700 to 22,700, we will continue to hold and we will book our profits on 17th March, whatever it is. ओके सर फाइन, ठीक है, परफेक्ट है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी दे दिया है सर ने ऑलरेडी, काफ़ी हेज की पोजीशन है एंड एक ऑसिलेटिंग मैनर है। तो यहीं पे अगर आप लॉस देखते हैं तो कुछ करीबन 4,000 का लॉस है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन बुक इज फॉर 6,000। तो काफ़ी बेसिकली हमने एक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई कंस्ट्रक्ट कर लिया, राइट सर? Correct. Yeah. राइट, परफेक्ट, ओके। बट उसमें हमने सिर्फ एक बाउंड्री दी है जिससे कि हमारा लॉस इंक्रीज ना हो। राइट, ओके सर, परफेक्ट है। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई दिया है सर ने एंड 22,200 का हमने एक स्ट्रैडल बेचा है एंड उसी को हेज करने के लिए 21,200 का पुट बाय करा है
एंड 23,200 का कॉल बाय करा है एंड ये कुछ 17-18 डेज का एक होल्डिंग पीरियड है एंड मतलब 17th of March. this March we So are it going is to hold it. approximately 7 trading sessions. यस सर परफेक्ट। तो 7 ट्रेडिंग सेशंस तक हमें होल्ड करने का सर ने एडवाइस दिया है, तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर एंड तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। और उन्होंने आपको बता भी दिया कि कौन से लेवल्स है जो उन्हें लग रहे हैं कि आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो आई जस्ट सेव दिस हियर एंड यस वी हैव अ ट्रेड ऑन सोर एज वेल।